हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में यदि आप कपूर जलाते हैं, पूजा अर्चना में कपूर का इस्तेमाल करते हैं, तो कपूर से कितने सारे फ़ायदे आपको होते हैं। देखिए, कभी कभी हमें किसी भी जो हम पूजा सामग्री में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और कपूर की जानकारी को समझेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ हो सकते ही नहीं बल्कि होंगे यदि आप अपनी पूजा अर्चना में कपूर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कपूर के बारे में ही विस्तार से बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में कपूर के अनगिनत महत्व हैं। कपूर के कई औषधीय फायदे होते हैं। हम आपको बताएंगे इसमें कि कपूर से आप कैसे संकट मुक्ति होकर मालामाल बन सकते हैं और किस तरह से अपने गृह और घर को भी आप बाधा मुक्त कर सकते हैं, परेशानियों से दूर रख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि कपूर से कितने सारे फायदे हैं जलाने से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पुण्य प्राप्ति करनी है तो आप कपूर जरूर जलाइए। देखिए, कपूर जलाने की जो परंपरा है प्राचीन समय से चली आ रही है। तो शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष यदि आप कपूर जलाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। और प्रतिदिन सुबह और शाम घर में आप संध्या वंदन करते हैं और उस समय आप यदि कपूर जलाते हैं तो आपको अत्यंत पुण्य प्राप्ति होगी। तो आप अपनी पूजा अर्चना में कपूर का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही साथ हमारे जो भी दोष होते हैं, अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होता है, वो भी हमारे शांत होते हैं कपूर को जलाने से। देखिए, पितृदोष और काल सर्प दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। कपूर जलाने से देव दोष, पितृदोष का खात्मा होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद कोई पितृदोष लगा हुआ है या कोई काल सर्प दोष है। अगर इस तरह से परेशानी है आपके जीवन में और राहु और केतु का प्रभाव भी आपके जीवन में है, तो अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं, अपने वास्तु को ठीक करना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से जब भी आप अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं उस समय आप कपूर से उनकी पूजा अर्चना करें तो आपके पितृदोष और काल सर्प दोष दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, आकस्मिक कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके लिए भी आप अपने जो भी पूजा करते हैं उसमें आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप रात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ते समय आप उनकी जब आरती उतारते हैं तो उसमें आप कपूर का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो भी आकस्मिक घटनाएं घटती हैं या होने वाली हैं वो सब पहले ही समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन को वो प्रोटेक्ट करेंगी, आपके जीवन को वो बचाएंगी इन घटनाओं से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और शांति बनी रहे, तब भी आप अपने घर में कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और दुःस्वप्न नहीं आएंगे, घर में अमन और शांति बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए कपूर की आरती आप अपने पूरे घर में फैला सकती है, ठीक है। ये भी आपके जीवन में खुशहाली लाएगी और शांति लाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करें। देखिए, गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें, शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा माँ को चढ़ा दें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य ही धन प्राप्ति होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने घर के वास्तु दोष मिटाने हैं उसके लिए आपको क्या करना है। बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं जो कि हमें पता नहीं होती है, तो उसके लिए भी हम कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, आप कपूर की 2 टिकियाँ लेंगे और उनको घर के किसी भी कोने में रख देंगे। यानी आपके जो घर के कोने हैं
उन कोनों में आप कपूर की एक एक टिक्की रख दें। और उसके बाद जब वो गलने लग जाएं, जब वो गल जाएं, वहाँ से नष्ट हो जाएं, तो दोबारा से उन कोनों पर फिर से आप कपूर की टिक्की रख दें। इससे आपका घर का वास्तु दोष बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और कभी भी किसी भी प्रकार की आपको वहाँ पर नकारात्मकता या फिर किसी भी प्रकार के अनिष्ट कार्य आपके घर में नहीं होंगे। एक पॉजिटिविटी आपके पूरे घर में बनी रहेगी और ये नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में भी प्रवेश नहीं करने देती अगर आप ऐसा नियमित रूप से करती हैं। अब बहुत से लोगों का मीन्स वो कहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत ख़राब है, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। तो और यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय है कपूर के साथ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर आप नहाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको मीन्स जब भी आप इस तरह से नहाते हैं तो यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही, आपके भाग्य को भी चमकाएगा। और यदि इसमें कुछ बूंदें आप चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा। यह कार्य आपको सिर्फ शनिवार को ही करना है। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सिद्ध होंगी जब आप इन पर विश्वास करोगे। अगर आप गैर मन से या किसी और के कहने पर ऐसे कार्य करोगे तो कभी भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए निष्ठा होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि पति पत्नी में बहुत सारे तनाव हो जाते हैं, धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन है खुशहाल रहे आपके जीवन साथी के साथ, तो उसके लिए भी कपूर से उपाय है। उसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिक्कियाँ रख दे। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दे तथा कपूर को निकाल कर शयन कक्ष में जला दें। तो इससे कभी भी पति पत्नी के बीच में कलेश नहीं होती है और उनका जो जीवन है खुशहाल बना रहता है और उनका जो आपस में तनाव है वो भी नष्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप धनवान बनना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि आपके घर में पैसे की कमी बनी रहती है और पैसे की मीन्स जो व्यवस्था अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए भी उपाय है कपूर से। उसके लिए आप क्या करें कि रात के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। ऐसा करने से अगर आप ऐसा कार्य नियमित रूप से करते हैं कि कोई भी चांदी का पात्र, अगर कटोरी नहीं है तो आप चम्मच ले सकते हैं, जो भी कोई भी चीज़ हो चांदी की उसमें आप मीन्स कपूर रख लें और लौंग रख के जला दें। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और अगर आपके घर में जो धन का स्रोत कम है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। लेकिन हर चीज़ में आपको विश्वास करना है और हर चीज़ को आपको निष्ठा से करना है। अगर निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो ये कार्य कभी भी सफल नहीं होते हैं। अपने आप को तत्पर रखना है, आपको अपने आप को आपको सक्रिय रखना है, सकारात्मक रखना है, तभी ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको इतने सारे कपूर के फ़ायदे बताए, ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं घर के कार्यों में या बाहर के कार्यों में, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आप अपने किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी आरती के समय आप जो देसी घी होता है उस देसी घी में कपूर को डुबोकर उससे आरती करें आप, तो आपके जो भी ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष हैं या धन की हानि हो रही है, कोई अस्वस्थ है, तो वो सारी चीज़ों में ये फ़ायदेमंद है। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो आरती तो कर ही सकते हैं। और ज़्यादा एक काम और कर सकते हैं कि घर के कोनों में कपूर की 2 गोलियां आप जरूर रखें। जब वो गल जाती हैं तो उसकी जगह पर आप दूसरी कपूर की गोली रख दें, तो उससे आपका घर स्वच्छ बना रहेगा। देखिए, कपूर को जलाने के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करता है। आसपास में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको भी ये नष्ट करता है और हमारी जीवन शैली को स्वस्थ बनाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, पर मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ और अंत में वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ यही कहकर कि आप बहुत ज़्यादा कुछ
तामझाम नहीं कर सकती हैं तो आप सिंपल रूप से भगवान की आरती के समय कपूर को जरूर जलाएं और उस आरती को पूरे घर में फैलाएं, उसकी सुगंध को पूरे घर में फैलाएं। तो आपका कोई भी कार्य मीन्स विफल नहीं होगा, सभी कार्य आपके सफल होंगे और घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।